कहने का भाव ये है, जो हम प्रसंग पर आ रहे थे, अब कबीर साहब वह धर्म, अब वो काल जब बता रहा है, परमात्मा उसको बता रहे हैं, तो उन्हें ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ। परमात्मा बता रहे उस काल को कि जालिम, भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक बजाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा, तू काल है, तू भगवान नहीं है। असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा और यहां से सबको पार करवाऊंगा, ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया। अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है। इनने तो अपने ऐसे सीमा बना रखी, मेरी रोजी रोटी का नाश कर करेगा ये। तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यहीं बांध दूं, इसने नीचे नहीं जान दूंगा, ये तो नाश करेगा मेरा, भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे चिड़िया के ऊपर बात झपटता है कि आजा, पहले तुझे संवारता हूं मैं भी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास, जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। 2 अक्षर का होता है वो, और सतनाम का जो सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लगा, उसके एकदम इतना करंट लगा उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाल इतना छोड़ दूंगा नहीं, 21 ब्रह्मांड तक, बाहर तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, यहाँ और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवादों को। ऊपर फिर ले आए वहीं, फिर कांपन लायक गया, चरणों में गिर गया। कहते ऐसे तड़फ रहा, पड़ा पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, उड़ नहीं सकता। घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहाँ की सबकी यही आदत है। अपनी ताकत से लेता पहले काम, जब नहीं बसाते तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है तो नीचे घिसड़ के पैर पकड़ दिए। परमात्मा के जोगजीत रूप में मालिक खड़े थे। यहाँ तो शक्ति को सलाम है। अब वो भगवान दिखा था जिसने सा झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब तो भगवान दिखाई दे रहा था, जोगजीत भाई नहीं। तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए, बुरा हाल कराया। हे भगवान, मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा। बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुना, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो। आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो, परम पिता की। परमात्मा बोले बता दे, मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अब वो हो गया वचनबद्ध। परमात्मा पता था कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता भगवान से, इतनी अकल कहाँ हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे, नीचे ऐसे करना, देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 1 लाख जीव मुझे खाने पड़ते हैं। अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे। एक कृपा करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं। अपरात्मा हम ये विज्ञानी पक्के हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था तो क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए। इसे तुम भले होते तो वहीं से आते कोरी वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है। कुछ बची हुई पूंजी, जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया, फिर बच गई वह नीचे कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुण्यों की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेता में उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं। द्वापर में भी दुखी नहीं होते।
फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी। और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे, द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे और पूजा करते रहे भगवान की दया से। भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे। पता था पार्थिव भी होंगे नहीं, लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा। इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए, को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या विराट दुर्गति हो रही है, हम देख रहा दास। अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो राधा स्वामी वाले पंथ। अब रो रो आते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डले ढो के आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई। और तू आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया। अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान।